हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल दी डार्क नाइट्स में। अगर आप लोगों को भूतों से जुड़े किस्से कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, खुद भी सुने और अपने दोस्तों को भी सुनाएं। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ कण्पिशाचिनी की एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कण्पिशाचिनी बेहद ही खतरनाक पिशाच होती है, लेकिन ये अपने साधक को हर वो चीज़ें दे सकती है जो भी इसका साधक चाहे। लेकिन इसकी एक शर्त है, इससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। आज मैं जो आप लोगों के लिए कहानी लेके आया हूँ, ये कहानी नीलेश की है। नीलेश अपनी नौकरी से बहुत दुखी था। कहाँ उसने एक दिन गाड़ी बंगले होने के सपने देखे थे और कहाँ वो इस 10,000 की नौकरी में फंसा पड़ा था। वो अपने बॉस से नफरत करता था, अपने कलीग से नफरत करता था, यहाँ तक कि घर पर मौजूद खूबसूरत बीवी से भी नफरत करता था। कुल मिलाकर वो भगवान से भी नफरत करता था, क्योंकि उसने उसका अमीर होने का सपना पूरा नहीं किया था। एक दिन नीलेश घर जा रहा था। बस से उतर कर जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि एक अति भयंकर दिखने वाला बाबा बैठा हुआ है। उसके जटाएं बड़ी हुई थी, उसके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी और चिलम का कश लगा रहा था। नीलेश को सोचकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके चरण स्पर्श किए। टिफ़िन से निकालकर लंच भी उसे दे दिया, जो उसने खुद नहीं खाया था। लेकिन बाबा उसे देखते रहे। जब नीलेश जाने लगा तो बाबा ने कहा, सब मुझसे दूर भागते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे व्यवहार से खुश हूँ। बताओ क्या परेशानी है? मैं अपने ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ, क्या आप मेरे मार्गदर्शन कर सकते हैं? नीलेश बाबा के पास जाकर बोला। तेरी किस्मत बदल सकता हूँ, बाबा ने कहा। सच में बाबा? कैसे? नीलेश ने बाबा के पैर पकड़ लिए। एक तरीका है, लेकिन पता नहीं तुम उसके लिए तैयार हो गई या नहीं। बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। तो आज रात 12 बजे शमशान आ जाना, सब पता चल जाएगा, कहकर बाबा कहीं चले गए। जब रात के 12 बजे तो नीलेश उठकर शमशान की तरफ चल पड़ा। शमशान पहुंचकर उसने देखा कि बाबा वहां धूना रमाकर बैठे हैं। मैं आ गया बाबा, नीलेश उसके पास जाकर बोला। अगर तू जिंदगी बदलना चाहता है तो 41 दिन वाली कण्पिशाचिनी की साधना कर। उसके बाद उस अघोरी बाबा ने उसे विस्तार से साधना का तरीका बताया, लेकिन ये भी कहा कि यदि इसका उपयोग किसी के बुरे करने के लिए किया तो भीषण परिणाम हो सकता है। नीलेश साधना के लिए तैयार हो गया। उसने 41 दिन तक विधिवत रूप से कण्पिशाचिनी की साधना की। ये सब उसने अपनी पत्नी से छुपा कर किया। जब साधना का आखिरी दिन पूरा हो गया तो कण्पिशाचिनी एक अपूर्व सुंदरी के रूप में उसके पास पहुंची, उसका आलिंगन किया और सदा उसके साथ रहने और उसका काम करने का वादा किया। नीलेश बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे नीलेश ने देखा कि उसकी बीवी कमज़ोर होती जा रही है। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ता जा रहा था, मानो उसमें खून ही नहीं बचा था। ये सब कण्पिशाचिनी कर रही थी। वो नीलेश के घर में वास करने लगी थी। वो रोज़ रात को उसकी पत्नी का खून चूस लेती थी, लेकिन नीलेश ने कण्पिशाचिनी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया था, बल्कि वो यही चाहता था। बहुत इलाज के बाद भी उसकी पत्नी की हालत में सुधार नहीं हुआ और वो एक दिन मर गई। फिर नीलेश ने एक लॉटरी डाली और कण्पिशाचिनी की मदद से जीत गया। इस तरह वो करोड़ों का मालिक बन गया। अब उसके पास गाड़ी, बंगला, सब कुछ आ गया। वह बहुत खुश हो गया। फिर उसने कण्पिशाचिनी अपने पुराने बॉस के पीछे लगा दी, जो उसे दुखी करता रहता था। बॉस बहुत बीमार रहने लगा और 1 महीने में ही उसकी भी मृत्यु हो गई। एक दिन नीलेश ने साक्षी नाम की एक लड़की को देखा। वो उस पर मोहित हो गया। वो उसे हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन जब उसने साक्षी को प्रपोज किया तो उसने इनकार कर दिया। तरह तरह से लुभाने और डराने से भी वो नहीं मानी, तो उसने कण्पिशाचिनी को उसके पीछे लगा दिया। धीरे धीरे साक्षी भी बीमार रहने लगी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया तो उसके पिता 26 साल के एक युवक अर्जुन देव के पास गए।
अर्जुन ने तंत्र महाविद्यालय, जिसे प्रोफेसर ओमकार शिवा चलाते थे, वहाँ से तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी। साक्षी की जांच करके वो समझ गया कि उस पर कर्ण पिशाचिनी की छाया थी। इसके बाद अर्जुन ने एक शक्तिशाली पिशाचिनी काल पिशाचिनी का आह्वान किया और उसे कर्ण पिशाचिनी को रोकने के लिए कहा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने काल पिशाचिनी को हराकर वापस भेज दिया और ये भी कहा कि आने वाले अमावस्या को वो साक्षी के प्राण हर लेगी। अब साक्षी के बचने के कोई आसार नहीं बचे थे। तभी अर्जुन ने देखा कि साक्षी माँ दुर्गा की अदम्य भक्त थी। उसे एक तरीका सूझ गया। उसने अमावस्या के दिन साक्षी से दुर्गा माता की एक पूजा करवाई। रात को कर्ण पिशाचिनी आई और साक्षी के प्राण लेकर जाने लगी। जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंची, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जा दुष्ट, ये प्राण मुझे वापस कर। जब कर्ण पिशाचिनी ने देखा कि सामने दुर्गा माँ अपने शेर पर विराजमान थी, कर्ण पिशाचिनी बहुत क्रोधित हुई। स्वयं महाकाल ने मुझे वरदान दिया है कि कोई भी सात्विक देवी मुझे हरा नहीं पाएगी, फिर तुम मेरे काम में दखल देने क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ, वो बोली। हाँ, मुझे ज्ञात है, इसलिए मैं तामसिक रूप में ही तुझसे निपटूंगी। यह कहकर दुर्गा माँ महाकाली के रौद्र रूप में आ गई। यह देखकर कर्ण पिशाचिनी घबरा गई। हे कर्ण पिशाचिनी, जितनी भी पिशाचिनियाँ पाई जाती हैं वो मेरे ही छाया से बनी हैं। उन्हें जो वरदान मिला है एक तरह से वो मुझे ही मिला है, इसलिए तू मुझे हरा नहीं सकती। ये सुनते ही कर्ण पिशाचिनी भी अपने भयानक रूप में आ गई। उसने काली माँ के ऊपर अनेक तरह के शस्त्रों और विद्याओं से आक्रमण किया, लेकिन काली माँ ने सबको बेअसर कर दिया और भयानक अट्ठयास लगाती रही। फिर काली माँ ने कर्ण पिशाचिनी को दंडित किया। वो पीड़ा से कराहने लगी और दया की भीख मांगने लगी। काली माँ ने कहा कि वो उसे मारेगी नहीं, क्योंकि वो उनकी छाया से ही बनी है, लेकिन वो उसके नीलेश से संबंधित जितनी भी सिद्धियाँ हैं उसे ख़त्म कर देगी। नीलेश की सिद्धि खत्म हो जाएगी, ये कहकर उन्होंने उस पर वज्र प्रहार करके उसकी सिद्धियाँ को नष्ट कर दिया। कर्ण पिशाचिनी काली माँ को प्रणाम करके अपने स्थान को वापस चली गई। काली माँ ने साक्षी के प्राण वापस उसके बेजान देह में डाल दिए। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। सबने अर्जुन को धन्यवाद दिया, लेकिन उसने दुर्गा माँ का धन्यवाद करने को कहा। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने नीलेश को भयानक रूप से दंडित किया। उसकी सारी धन दौलत चोर लूट ले गए। उसका घर भूकंप से गिर गया। उसे कष्ट रोग हो गया और वो भिखारी बनकर दर बदर घूमने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली बार एक और नई कहानी के साथ। चलिए, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल दी डार्क नाइट्स में। अगर आप लोगों को भूतों से जुड़े किस्से कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुद भी सुने और अपने दोस्तों को भी सुनाएं। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ कर्ण पिशाचिनी की एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कर्ण पिशाचिनी बेहद ही खतरनाक पिशाच होती है, लेकिन ये अपने साधक को हर वो चीज़ें दे सकती है जो भी इसका साधक चाहे। लेकिन इसकी एक शर्त है, इससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। आज मैं जो आप लोगों के लिए कहानी लेके आया हूँ, ये कहानी नीलेश की है। नीलेश अपनी नौकरी से बहुत दुखी था। कहाँ उसने एक दिन गाड़ी बंगले होने के सपने देखे थे और कहाँ वो इस 10,000 की नौकरी में फंसा पड़ा था। वो अपने बॉस से नफरत करता था, अपने कलीग से नफरत करता था, यहाँ तक कि घर पर मौजूद खूबसूरत बीवी से भी नफरत करता था। कुल मिलाकर वो भगवान से भी नफरत करता था, क्योंकि उसने उसका अमीर होने का सपना पूरा नहीं किया था। एक दिन नीलेश घर जा रहा था। बस से उतर कर जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि एक अति भयंकर दिखने वाला बाबा बैठा हुआ है। उसके जटाएं बड़ी हुई थी, उसके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी और चिलम का कश लगा रहा था। नीलेश को सोचकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके चरण स्पर्श किए।
टिफ़िन से निकालकर लंच भी उसे दे दिया जो उसने खुद नहीं खाया था। लेकिन बाबा उसे देखते रहे। जब नीलेश जाने लगा तो बाबा